माँ को पहले बेटे के बाद से ही इच्छा थी कि उन्हें एक बेटी हो। इंतज़ार करते करते 3 बेटे हो गए। घर परिवार के लोगों ने माँ को बहुत समझाया कि नसीब से बेटी का सुख मिलता है, अब रहने दो। 3 बच्चे हो चुके हैं, उन्हें भी तो पालना है, पढ़ाना लिखाना। उस समय तो माँ ने कुछ नहीं बोला, नानू कर टाल दिया, पर अकेले में बैठकर खूब रोई। ऊपर वाले से भीख मांगने लगी। सब लोग तो तुमसे बेटा मांगते हैं, मैं तो तुमसे अपने लिए एक बेटी ही मांग रही हूँ, भर दो मेरी झोली। ऊपर वाले ने शायद माँ की पुकार सुन ली थी। 3 महीने तक माँ ने किसी को नहीं बताया कि वह फिर से माँ बनने वाली हैं। जब पता चला तो पिताजी ज़बरदस्ती माँ को राखी राखी उठो बेटा, सुबह हो गई। देखो तुम्हारे चारों भाई तैयार होकर बैठ गए हैं आंगन में। मेरी रानी, तुम्हें पता भी है सब तुम्हारे लिए ढेर सारे रंग बिरंगे खिलौने और सुंदर सुंदर गुड्डे गुड़िया भी लाए हैं उपहार में देने के लिए। माँ प्यारी सी 5 साल की राखी को प्यार से जगा रही थी और वह थी कि गहरी नींद में परीलोक की सैर कर रही थी। सारे भाई एक एक कर उसे जगाकर थक चुके थे। जब वह नहीं जागी तब माँ के पास गए गुहार लेकर कि उनकी नन्ही सी दुलारी बहन को जगा दे ताकि वो उससे अपनी कलाइयों पर राखी बंधवा सकें। 4 भाइयों के बाद हुई थी ये छोटी सी बहन, और वह भी रक्षाबंधन के दिन। माँ की ममता पूरी हुई थी। उन्होंने तो ठान लिया था कि चाहे जो भी हो उनको एक बेटी चाहिए। माँ को पहले बेटे के बाद से ही इच्छा थी कि उन्हें एक बेटी हो। इंतज़ार करते करते 3 बेटे हो गए। घर परिवार के लोगों ने माँ को बहुत समझाया कि नसीब से बेटी का सुख मिलता है, अब रहने दो। 3 बच्चे हो चुके हैं, उन्हें भी तो पालना है, पढ़ाना लिखाना। उस समय तो माँ ने कुछ नहीं बोला, नानू कर टाल दिया, पर अकेले में बैठकर खूब रोई। ऊपर वाले से भीख मांगने लगी। सब लोग तुमसे बेटा मांगते हैं, मैं तो तुमसे अपने लिए एक बेटी ही मांग रही हूँ, भर दो मेरी झोली। ऊपर वाले ने शायद माँ की पुकार सुन ली थी। 3 महीने तक माँ ने किसी को नहीं बताया कि वह फिर से माँ बनने वाली है। जब पता चला तो पिताजी ज़बरदस्ती माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि माँ और बच्चा दोनों की जान जा सकती है। दादा दादी, ताई, बुआ और घर के अन्य सदस्यों ने पिताजी को समझाया कि जो धरती पर आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ 4 बच्चे हैं वहाँ एक और सही, इसीलिए इस बच्चे को ऊपर वाले की इच्छा समझकर स्वागत करो। सच में माँ की इच्छा पूरी होकर रही और रक्षाबंधन के दिन नन्ही सी परी माँ की गोद में बेटी बनकर आ गई। सबने मिलकर उस गुड़िया का नाम राखी रख दिया। घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। रक्षाबंधन यादगार बन गया। 4 भाइयों बहन, सबकी प्यारी, सबकी दुलारी, घर की लक्ष्मी। दादी तो उसे इसी नाम से बुलाती थी। सब खुश थे, पिताजी भी बहुत खुश थे नन्ही सी जान को गोद में लेकर। धीरे धीरे सब बच्चे बड़े हो रहे थे। उम्र बढ़ने के साथ ही साथ सबके खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। परिवार में कमाने वाला एक यानी पिताजी थे और खाने वाले 10 थे। फिर भी पिताजी ने बच्चों की परवरिश में और उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटी तो उनकी जान थी। कभी कभी बेटों के खर्चे में कमी हो भी जाती थी, लेकिन वो बेटी की सारी ज़रूरत सिर आंखों पर रखते थे। दादी हमेशा टोकती, बेटा बेटी के दुलार में पैसा झोंकते हो, कुछ इसके भविष्य के लिए भी बचा कर रखो। मगर वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। पिताजी चाहते थे कि वे अपने सीमित आय में सभी बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से कर पाएं, ताकि कोई ये ना कहे कि बेचारा क्या करे, बच्चों की भीड़ लगी है। भले ही पिताजी ने 1 रुपया बैंक में जमा नहीं किया, पर रिटायर होते होते चारों बेटों की पढ़ाई पूरी करवा दी। 2 बेटों की नौकरी भी लग गई, 2 की पढ़ाई अंतिम दौर में। बेटी राखी सबसे छोटी थी, इसलिए वह भी निचली कक्षा में पढ़ रही थी। पिताजी के एक ही अरमान था कि सभी बच्चे लायक बन जाएं और उनके बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल लें। उनका कहना था कि पैसा बचाकर क्या करना, मेरे बच्चे ही मेरा बैंक बैलेंस हैं। समय बीता, पिताजी रिटायर हो गए। जिन दोनों बेटों की नौकरी लग गई थी उन्हें बुलाकर उन्होंने कहा, बेटा अब तक मैंने घर की सारी जिम्मेदारी संभाली, अब तुम दोनों की बारी है। दोनों ने सिर हिलाकर सहमति दी और पिताजी की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया। पिताजी को अपने सारे अरमान पूरे होते दिख रहे थे। वे बहुत ही खुशी महसूस कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य का लेख और कर्म का रेख शायद ही मिटे। जैसे ही दोनों बेटों का विवाह हुआ, उनके रंग ढंग बदलने लगे। पैसा खर्च करने में आनाकानी करने लगे। पिताजी ने नज़रअंदाज किया और अपनी पेंशन के पैसों से दोनों छोटे बेटों को पढ़ाया और उनकी भी नौकरी पक्की हो गई। बेटी राखी अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी पढ़ाई लिखाई अभी कुछ अधूरी थी। पिताजी ने कई बार बेटों को इसका ध्यान दिलाया
और समझाया, पर सब अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पेंशन को गिरवी रखकर बेटी को पढ़ाया। जब भी उसकी शादी का जिक्र पिताजी ने बेटों से किया, तब किसी भाई ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। माँ बेटों से बात करना चाहती तो बहुएं बीच में टीका टिप्पणी करने लगती और अपने पतियों की कमाई का रोना रोने लगती थी। इकलौती बहन जिसको चारों भाई अपने माथे पर बिठाया करते थे और जिसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, उसके लिए उसके पास समय भी नहीं था। पिताजी के अरमानों पर ग्रहण लगने लगा था। बेटों की इच्छा नहीं थी, पर लोग समाज हंसे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने घर के आधे खाली हिस्से की ज़मीन बेचकर बेटी की शादी कर दी। अनमने से बेटे बहू शादी में तो आए, पर उनकी बात बात पर ज़मीन बेचने की नाराज़गी झलक रही थी। खैर, पिताजी जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। बेटी के विदा होते ही बेटे बहू ने उन्हें उलाहना देने शुरू कर दिए। उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि बहन की शादी अच्छे से हो गई, बल्कि इस बात का गम था कि पिताजी ने ज़मीन क्यों बेची। दिमागी तनाव के कारण बेटी की शादी के साल गुजरते ही पिताजी दुनिया से चले गए। हद तो तब हो गई जब किसी भाई ने बहन को कोई खबर नहीं दी और ना ही उसे बुलाया गया। बाद में जब उसे पता चला तब वह चीख चीख कर रोई। माँ से मिलने आना चाहती थी, पर ससुराल वालों ने बिन बुलाए मायके न जाने की नसीहत देकर रोक दिया। पिताजी के जाने के शौक में माँ बीमार रहने लगी। जिस बेटी को दुनिया में लाने की ठान ली थी, उसे एक नज़र देखने के लिए तरस गई। बेटों से कहती कि वे जाकर बहन को देख आएं या उसे बुला लें, तो वे छुट्टी का बहाना बनाकर टाल जाते। पिताजी के अरमानों को बिखरते देख उनकी आंखें भीगती रहती। राखी का त्यौहार आ रहा था। हिम्मत कर उन्होंने दो बेटे, जिनकी नौकरी इसी शहर में थी, उन्हें बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारी इकलौती बहन है, इस रक्षाबंधन पर उसे बुला लो। धन दौलत नहीं, तुम्हारी बलाएं लेगी और चली जाएगी। आखिर भाई का दिल था पिघल गया। दोनों भाइयों ने उसके ससुराल जाकर बहन को आने के लिए मना लिया। भाई बुलाए और बहन ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। बहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। रक्षाबंधन पर वह रंग बिरंगी राखियां लेकर अपने पति के साथ मायके पहुंच गई। माँ की खुशी आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। आज उनके सामने उनके 5 बच्चे इकट्ठे हुए थे। वो बार बार दीवार पर पिताजी के टंगे तस्वीर को देख मन ही मन कह रही थी, आज आप रहते तो कितने खुश होते। देखिए, आपके बेटे मेरे सारे अरमान पूरे कर रहे हैं। माँ अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को आंचल से पोंछ रही थी। उन्होंने सभी बहुओं को बुलाकर कहा, बेटा तेरे पिताजी नहीं हैं। बेटी और दामाद जी की ऐसी खातिरदारी करना कि उन्हें लगे नहीं कि ससुराल में कोई कमी हुई है। जी माँ, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। बहुओं के मुंह से ये सुनकर माँ का मन खिल उठा। रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना। सुबह सुबह गाने की आवाज़ कानों में पड़ते ही माँ बिस्तर से उठकर बैठ गई। राखी, राखी कहाँ है तू बेटा? उठ बेटा, चारों भाई तैयार होकर बैठ गए होंगे, राखी बांध दे। माँ जी, अभी तक कोई जगह नहीं है, लेकिन राखी दीदी और दामाद जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। छोटी बहू ने माँ को बताया। नहीं दिख रहे तो कहाँ गए दोनों? दौड़ते हुए बड़े बेटे का 5 साल का बेटा दादी के बिस्तर पर चढ़ते हुए बोला, दादी, बुआ तो पापा से पैसा लेना आई थी ना। मम्मा तो यही कह रही थी, पैसा मांगना तो गंदी बात है ना दादी। मम्मा ने मना किया होगा, इसलिए गुस्सा होकर चली गई। माँ पिताजी की तस्वीर को एकटक देखती रहीं और मन ही मन पछतावा करती रहीं कि इससे तो वे अपनी बेटी को यहाँ ना बुलाती। कम से कम उसको यह अपमान तो ना सहना पड़ता कि वे पैसे के लालच में यहाँ आई है। उसके सारे अरमान आंखों से आंसू बन